प्रकाश राजभर बात सही कहे, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर हाई स्कूल फेल है तो ये बात कहवे करेंगे। हमारे समाज में बताइए डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही नहीं है। वो तो हमारे कोई समाज नहीं में है, पढ़े लिखे नहीं है। राजभर का ठीका नहीं है ओम प्रकाश राजभर। राजभर चौहान धुसिया अधिकार केवल निर्मला धमकर बिहार धनकुटी पासी बनवासी खट्टी नाऊ धोबी माझी मछुआरा कुहार लोहार का ठीका लिया है क्या ओम प्रकाश राजभर? वैसे तो राजनीति में कई नेता तरह तरह की रणनीति बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जिनकी रणनीति स्वतः परिभाषित हो जाती है। उन्हीं नेताओं में से एक नेता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो आजकल एनडीए के साथी हैं। ओम प्रकाश राजभर के कई बयान मीडिया में आ चुके हैं। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो वो कई बार लाल पीला हरा नीला करते रहते थे। जी हाँ, उनको तो पियरका चाचा का नाम भी दे दिया गया था। अब ओम प्रकाश राजभर से बगावत करने वाले कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर कई तरह के दावे कर दिए हैं। जी हाँ, उन नेताओं में से एक नेता हैं रामजीत राजभर, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी से मऊ के जिला अध्यक्ष है, और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को यहाँ तक कह दिया कि वो हाई स्कूल फेल हैं। क्या अभी प्रत्याशी खड़ा किए हुए हैं क्या? बिल्कुल प्रत्याशी सुहेल स्वाभिमान पार्टी से हमारे अरविंद राजभर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष जो है चुनाव लड़ेंगे घोषी से पूरे मजबूती के साथ। आप सुना जाता था कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कभी रहा करते थे, क्या ऐसा हो गया कि आपसे उनकी बगावत हो गई? हम ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं रहा करते थे। ओम प्रकाश राजभर राजभर के साथ आए, राजभर समाज के लोग उनको नेता बना दिए, और ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज को गोलियां करके और थोक भाव में बेचने का काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि दारू बंद करने के बाद ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि जितना खर्च होता है राजस्व का उतना हमारे बिरादरी के लोग दारू पी जाते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर बात सही कहे, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर हाई स्कूल फेल है तो ये बात कहवे करेंगे। हमारे समाज में बताइए डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही नहीं है। वो तो हमारे कोई समाज नहीं के है, पढ़े लिखे नहीं वो तो मन से है। अनाउंस तो करते जब कि ओम कोई प्रकाश नहीं है। राजभर हाई स्कूल फेल है तो बोलेंगे क्या? बताइए, राजभर का ठीका नहीं है ओम प्रकाश राजभर। राजभर चौहान धुसिया अधिकार केवल निर्मला धमकर बिहार धनकुटी पासी बनवासी खट्टी नाऊ धोबी माझी मछुआरा कुहार लोहार का ठीका लिया है क्या ओम प्रकाश राजभर? बहुत सही ये ठीका। अभी कुछ महीनों पहले आपने मंगरू चचा का कुछ क्रियाक्रम किया था, क्या था मामला? हाँ, 13 महीने कराया था, इसलिए कराया था कि ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नहीं है, उसके नाव में छेद हो गया है, उस पे जो सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नाव पर सवार हुए और बाप बेटा तीनों ब्रह्मपुत्र सागर में जाकर के डूब के मर गए, इसलिए मैं उनका 13 कराया हूँ। कल उन्होंने दारा सिंह के मन से ऐलान किया कि कोई भी गमछा पीला लगा करके आता है तो मुझे सूचना दीजिए। ये आपको सूचना देना चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। और मैं बता रहा हूँ, अपनी वायु श्रेणी सुरक्षा हटा करके ओम प्रकाश राजभर मऊ जिला में कहीं भी प्रोग्राम लगा ले, रामजीत राजभर जाके उनके मंच पर खड़ा होकर के उनका गगेड़ा पकड़ के नीचे फेंक देगा। ये मेरे पास ताकत है। उपचुनाव का क्या मुद्दा होगा आपका? उपचुनाव का हमारा मुद्दा जाति जनगणना, पिछड़ी जाति को आरक्षण, महिलाओं को 50% जो है आरक्षण चाहिए, उनका सुरक्षा रक्षा चाहिए, और सबसे बड़ी चीज हमारी लड़ाई क्या है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो यहाँ का शिक्षा सब प्रदेश की सरकार कमजोर कर डाली है, यानी यहाँ के लोगों को, प्रदेश के लोगों को अनपढ़ बनाना चाहती है, उसकी हमारी लड़ाई है कि हमारे प्रदेश में कम से कम शिक्षा और दीक्षा मजबूत हो। अभी आपने कहा है कि ओम प्रकाश के पार्टी के लोग गांजा बेच रहे हैं, क्या मामला है? ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का गांजा तो बेची है, बाप बेटा चरसी है, पहले जान लीजिए, बाप बेटा चरसी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहा करते, पहले लोग कहा थे कि हमारे देश का सनातन धर्म का जो पुजारी और मठाधीश होता है उसको हमारे देश के हिंदू सम्मान करते हैं। तो बताइए, यहाँ का ठीका दारू का कौन दे रहा है? हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री। यहाँ गांजा का ठीका कौन दे रहा है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। यहाँ अफीम चर्च का ठीका कौन दे रहा है? हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये कौन ठीका दे रहा है? ये मठाधीश का काम है, एक सनातन धर्म का महात्मा का काम है ठीका दे दारू और गांजा हीरोइन चर्च का। इस पे आप लोगों को सवाल रखना चाहिए, तब जाके देश का विकास होगा। क्या अब पिंडदान का भी समय आ रहा है क्या? पिंडदान तो जरूर होगा। उनका जो मर गया है उसका पिंडदान नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा पूरे प्रदेश में भटकेगी। उनकी आत्मा तो भटक रही है, हर अपनी बिरादरी में, राजभर बिरादरी में उनकी आत्मा भटक रही है कि सब मेरे हैं। भूत प्रेत सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं होता है, जाति नाम करके कोई प्रेत नहीं बनता है। प्रेत के जो प्रेत जोनी में वो भटकता है
तो किसी आदमी को पकड़ लेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 6,743 बिरादरी है, सभी लोग मिल करके जो है उनका तेरही करे और उनके जो है पिंडा का जो है काम करने का काम करे। तो क्या उनके गिरफ्त में आप भी आ चुके हैं क्या उनकी आत्मा की? अरे क्यों नहीं भाई, यहाँ पूरा प्रदेश में परेशान है बाप बेटा से। ये तीनों जो है चर्सियों से पूरा प्रदेश परेशान है। अब बताइए ये नेता की क्वालिटी है का? योगी बाबा को पानी में डूबो के मारेंगे, चल सन्यासी मंदिर में घंटा हिलवाएंगे, ललका सांड उजरका सांड करियवा सांड, ये किसका भाषा है? ये साबित करता है कि ये कोई नेता जाहिल आदमी करके बयान दिए थे जब आप उस पार्टी में थे, उस समय बयान दिए थे, तो उस समय क्यों विरोध किया आप? उस समय आप हमारे पास अइबे नहीं किया डिबेट लेने के लिए, मैं उस समय भी बोला होता। आप जैसे मीडिया भाई हमारे सामने अइबे नहीं किए, लेकिन मंगनवा आप लोगों को पैसा देता था, आप लोग पैसा लेकर के कौन हो जाते थे। तो हमारे कितने में बिके? आप कितने में बिके? हम क्यों बिके भाई? स्वाभिमानी है, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। आप जैसे लोग समझौता करते हैं, मीडिया गोदिया समझौता करती है। आप ओम प्रकाश से समझौता किए थे, आपकी मांग नहीं पूरा हुई तो आप उसमें बगावत किए? नहीं, हम नहीं समझौता किए। पूरे देश की एक एक जनता कह रही है कि गोदी मीडिया जो है पैसा लेकर के और ये जो है अवसरवादियों को चांस दे रही है, झूठे चला दे रहे हैं, मोदी 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 योगी योगी। आप लोग बनवा रहे हैं बात को और उसमें आप भी पीछे जा रहे हैं। अब रामजीत राजभर के दावे की हकीकत को समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो चुनावी हलफनामा राजभर ने दाखिल किया है, उसे पढ़कर पता चलता है कि वह हाई स्कूल फेल नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने साल 1983 में वाराणसी के बलदेव डिग्री कॉलेज से स्नातक किया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो रामजीत राजभर का दावा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी है उसके हिसाब से वो स्नातक हैं। इधर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मनोज राजभर ने भी ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर कई साल से हमारी गरीब माँ बहनों को टाली टट्टर पर लादकर इनके मूड को गिनाकर थोक भाव में सारे पार्टियों में सौदा करता है। समाज के बड़े नेता बताते हैं ओम प्रकाश राजभर समाज के बड़े अगर नेता होते तो दो बार अपने बेटे को क्यों नहीं विधायक बना लिए? भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया तब भी नहीं, हार गया। सपा से गठबंधन किया तब भी हार गया। ये मऊ की धरती है, यहीं पर नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री ने आकर हमारे राष्ट्रीय यशस्वी अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो कटप्पा का संज्ञान दिया था कि यही कटप्पा बाहुबली को यहाँ से खदेड़ कर भगाएगा। ऐसे कटप्पा को इन लोगों ने वीडियो बनाया था अभी लगभग कुछ महीने पहले लखनऊ के धरती पर। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई राजभर का समाज का बेटा लखनऊ के पंचायत में चुन कर जाए। ओम प्रकाश राजभर आप सुन लो, ये सुहेल स्वाभिमान पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ओम प्रकाश राजभर की चूल्हे हिल गई है। कई रात ये भोजन नहीं करते हैं जब हम लोग की मेहनत अथक प्रयास करके गांव में जा रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर की जब तक विदाई नहीं, दारा चौहान की जब तक विदाई नहीं हम लोग कर लेंगे, तब तक सुहेल स्वाभिमान पार्टी कोई ढिलाई करने वाली नहीं है। आज वो सभी नेता ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साध रहे हैं जो कल तक ओम प्रकाश राजभर के साथ थे। आज उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली है और आज ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दावों पर ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कहते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन समर के साथ मैं अभिनय।